हेलो एवरीवन। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स, इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने बहुत सही समय पे ये इस वीडियो को ऑन किया है। दैट मीन्स ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं एक रीजनिंग सब्जेक्ट के एक टॉपिक पे। रीजनिंग सब्जेक्ट के एक टॉपिक का नाम है हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक जिसका नाम है हमारा रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट जिसका मतलब है हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था। और इसमें बहुत इजीली आप अगर इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के बाद बताऊंगा और वो आपके लिए बहुत इजीली आप उसको समझ जाओगे, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्रम व्यवस्था अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, मान लेते हैं हम शुरू से अंत, ऐसा हो सकता है नंबर 1, यानी स्टार्टिंग टू एंड, स्टार्टिंग टू एंड, लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर हाईएस्ट टू लोवेस्ट, फिर हाईएस्ट टू लोवेस्ट। और अगर हम बात करें, ये तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट ही था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद हम बात करें, हो सकता है टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है भाई इन सब में, उसके बाद शॉर्टेस्ट, फिर हैवीएस्ट। हैवीएस्ट दैट मीन्स अगर हम इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे छोटा है, किसकी हाइट सबसे कम है, कौन सबसे पतला है, और लेफ्ट से राइट किसका कौन सा नंबर है, राइट से लेफ्ट यानी बाएं से दाएं किसका कौन सा नंबर है। लेफ्ट का मतलब आपको याद रखना है, लेफ्ट होता है हमारा बायां और राइट हमारा हो गया दायां। ठीक। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, Ahmed is taller than Salim. Salim is not as tall as Ahmed, but taller than Akbar. Taller than Akbar. Sohan too is not tall as Salim, but taller than Akbar. Who is the tallest? Who is the tallest? अब ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी। सलीम, अहमद, अकबर एंड सोहन। बच्चों ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है,
अब जरा हम बात करते हैं कि हमारे पास नाम कितने, अगर हम सही, इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन को करना है और पूरा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। मेरी बात ध्यान सुने, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे आप करते चले। क्या हम देख रहे हैं, एक नाम अहमद है, एक नाम सलीम है, फिर कौन है, फिर अहमद है, फिर अकबर है, उसके बाद सोहन है, उसके बाद हमारे पास कहीं कोई पांचवा नाम नहीं, फिर से सलीम और अकबर आ गए, यानी हमारे पास ये 4 लोग हैं और 4 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, अब हमें करना क्या है, अहमद इज टॉलर देन सलीम। देखिए अहमद जो है, यानी कि वो अहमद जो है सलीम से टॉलर है, यानी सलीम से लंबा, यानी इसकी तरफ अगर मैं मुंह खोलूं, यानी कि जो बड़ा होगा उसकी तरफ ऐसे एरो रहेगा, दैट मीन्स ये है हमारी, ये ज्यादा है। ठीक है, तो अहमद इज टॉलर देन सलीम, पहला हमारा इक्वेशन बन गया। सलीम इज नॉट एज टॉल एज अहमद, सलीम जो है वो अहमद से लंबा तो नहीं, ये तो पहले ही बता चुके हैं, बट टॉलर देन अकबर, यानी इन्होंने क्या बताया, पहले बताया अहमद इज टॉलर देन सलीम, हो गया। सलीम अहमद से लंबा तो नहीं लेकिन अकबर से जरूर लंबा है, यानी सलीम जो है वो, सलीम यहां पे अकबर से लंबा है। ठीक है भाई, अकबर से लंबा हो गया। फिर क्या है, सोहन टू इज नॉट टॉल एज सलीम बट टॉलर देन अकबर। अब यहां पे क्वेश्चन हो गया हमारा, सोहन टू इज नॉट टॉल एज सलीम, यानी जो सोहन है वो सलीम से तो छोटा है पर अकबर से बड़ा है, पर अकबर से बड़ा है। हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई, हु इज द टॉलेस्ट। अगर आपने देखा होगा क्या था, पहली क्वेश्चन हमारी क्या थी कि भाई अहमद जो था वो सलीम से लंबा था, उसके बाद सलीम अकबर से लंबा था। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा कि सोहन सलीम से तो छोटा है पर अकबर से लंबा, यानी कि ये अहमद सलीम से लंबा है ना, तो अहमद हमारा इसका आंसर होगा। हो गया, बस यही था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप करोगे क्या, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और देखो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस हमको क्वेश्चन को सीधे सीधे पढ़ते चले जाना है और क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप हम ऑटोमेटिकली आंसर पे आ जाएंगे। ये तो एक क्वेश्चन हुआ, मैं सारे क्वेश्चन में ऐसे दिखाता हूं, सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे तुरंत आंसर हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है भाई, बहुत लंबा लिखा हुआ है इसमें, मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूं। क्रिकेट बॉल हैवियर देन हॉकी बॉल, हॉकी बॉल, ठीक है, हॉकी बॉल। वॉलीबॉल इज लाइटर देन वॉलीबॉल इज लाइटर देन द फुटबॉल। उसके बाद है हॉकी बॉल इज हैवियर देन द फुटबॉल, हॉकी बॉल इज हैवियर देन फुटबॉल एंड टेनिस बॉल भी दिया हुआ है साथ में, एंड टेनिस बॉल। ओके, हो गया भाई। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट बॉल, हमें बताना है। क्वेश्चन है हैवीएस्ट बॉल, क्वेश्चन है हमारा हैवीएस्ट बॉल। ओके, क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं। क्रिकेट बॉल इज हैवियर देन द हॉकी बॉल एंड वॉलीबॉल इज लाइटर देन द फुटबॉल, हॉकी बॉल इज हैवियर देन द फुटबॉल एंड टेनिस बॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट बॉल। इन्होंने दिया है HB, CB,
FB एंड VB, यानी ये हमारे ऑप्शंस है A, B, C एंड D। अब इस क्वेश्चन को मैंने नॉर्मली इस तरीके से शॉर्ट में लिखा क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्टिव पूरा लिखता तो बहुत लंबा हो जाता। अब जरा देखते हैं, मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से चलो, कुछ मत सोचो, कुछ मत देखो, तुरंत आंसर हो जाएगा। क्रिकेट बॉल इज हैवियर देन द फुटबॉल। क्रिकेट बॉल, यहां पे बात हो रही है वेट की, तो इसका मतलब क्रिकेट बॉल का वेट हॉकी बॉल से ज्यादा है। ठीक भाई, पहला काम हो गया। वॉलीबॉल इज लाइटर देन फुटबॉल। अब यहां पे क्या कह रहा है, वॉलीबॉल, इस क्वेश्चन को उल्टी तरीके से बोला गया है इस स्टेटमेंट को कि वॉलीबॉल हल्की है, वॉलीबॉल इज लाइटर देन फुटबॉल, यानी यहां पे फुटबॉल बड़ा होगा किससे बच्चों, वॉलीबॉल से। ठीक है, हॉकी बॉल इज हैवियर देन फुटबॉल एंड टेनिस बॉल। और ये कह रहा है कि जो हॉकी बॉल है वो हैवियर है टेनिस बॉल से एंड फुटबॉल, टेनिस बॉल एंड फुटबॉल। ठीक है, अब उनसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हैवीएस्ट बॉल बतानी है, हमें बतानी है सबसे भारी बॉल कौन सी है। तो देखो सबसे भारी बॉल, इधर तो क्रिकेट बॉल सबसे भारी हो रही है, इधर फुटबॉल सबसे भारी हो रही है, पर फुटबॉल यहां पे आ गई, यानी फुटबॉल नहीं हो सकती, यानी इसको कट कर दो। हॉकी बॉल है और क्रिकेट बॉल है, हॉकी बॉल क्रिकेट बॉल में दोनों इक्वेशन में इस तरफ क्रिकेट बॉल भारी है ना हॉकी बॉल से, तो क्रिकेट बॉल हमारा आंसर हो जाएगा। हमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से चलते चले जाना है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके हो गए। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपको मेरा तरीका समझ में आ रहा है और अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा होगा आगे फ्यूचर में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और साथ ही साथ आपका फायदा होगा। डेट मीन्स आपकी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस भी एग्जाम की, उन एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन है, 5 फ्रेंड्स है यहां पे भाई, 5 फ्रेंड्स हैं, बहुत लंबा लिखा हुआ है इसमें। 5 फ्रेंड्स हैं, मोहन इज ओल्डर देन राजू, इज ओल्डर देन राजू। मोहन इज ओल्डर देन राजू बट नॉट ओल्ड एज ललित, बट नॉट ओल्ड एज ललित। ठीक, पहला काम हुआ। ललित इज ओल्डर देन नीलेश एंड कबीर, ललित इज ओल्डर देन नीलेश एंड कबीर। ओके, ये हो गया। नीलेश इज यंगर देन, नीलेश इज यंगर देन, नीलेश इज यंगर देन राजू बट नॉट द यंगेस्ट, नॉट द यंगेस्ट। हु इज फोर्थ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसमें, हु इज फोर्थ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज। नंबर 1 मोहन, बी है राजू, सी हमारे हैं कबीर एंड डी हमारे हैं नीलेश, डी हमारे हैं नीलेश।
ठीक, अब जरा बात करते हैं। ये क्वेश्चन में था हमारा, इक्वेशन या स्टेटमेंट जो भी कह लो आप, 5 फ्रेंड्स हैं। अब हमको लास्ट में तो क्या देखना, हु इज द फोर्थ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज, ये तो बाद में आएंगे। मैंने आपको बताया था दोनों क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि बस मैं क्वेश्चन के हिसाब से करने लगा और आखिरी में हम आंसर पे पहुंच गए और सही और सटीक आंसर पे पहुंचे। देखिए भाई, मोहन इज ओल्डर देन राजू बट नॉट एज ओल्ड एज ललित। अब यहां पे बात उम्र की है, एज की है। मोहन राजू से बड़ा है, मोहन इज ओल्डर देन राजू बट नॉट एज ओल्ड एज ललित। यानी कुल मिला के मोहन जो है राजू से बड़ा है और ललित से छोटा है, यानी ललित मोहन से बड़ा है। इससे हमारी ये क्वेश्चन बन गई। ठीक है, ललित इज ओल्डर देन नीलेश एंड कबीर। ललित जो है नीलेश और कबीर से बड़ा है। ठीक है भाई, इसको अलग अलग लिखो या एक साथ लिख लो, नीलेश और कबीर दोनों से बड़ा है। ठीक, नीलेश इज यंगर देन राजू, नीलेश इज यंगर देन राजू बट नॉट द यंगेस्ट। ये कह रहा है कि नीलेश जो है राजू से छोटा है, यानी राजू हमारा नीलेश से बड़ा है। उसके बाद यह भी कह रहा है बट नॉट द यंगेस्ट, लेकिन जो नीलेश की बात हो रही है यहां पे, नीलेश सबसे छोटा नहीं है, नीलेश सबसे छोटा नहीं है। इसके बाद कुछ भी नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में करने को। तो इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फोर्थ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज में क्या है। मतलब अगर हम उम्र के हिसाब से बात करें तो चौथे नंबर पे सबसे छोटा कौन है, यानी कि अगर बड़े से छोटे में डिक्रीजिंग ऑर्डर में चौथे नंबर पे कौन है, फोर्थ नंबर पे। और यहां पे इन्होंने ये बता दिया है कि नीलेश सबसे छोटा तो नहीं है। अब जरा हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं यहां पे क्या है। मोहन राजू से बड़ा है, ठीक है, ललित मोहन से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा कि ललित भाई सबसे सबसे लास्ट आएगा, यानी सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएंगे मोहन, उसके बाद आएंगे राजू, क्योंकि इन्होंने बताया ना कि राजू जो है नीलेश से बड़े हैं उम्र में, तो ऑटोमेटिकली देखो हम पहुंच गए कहां पे, जहां पे हमें पहुंचना था। और ये भी इन्होंने बोला है कि नीलेश और कबीर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन लास्ट में इन्होंने ये बोल दिया है, इन्होंने बोला था कि ललित जो है नीलेश और कबीर दोनों से बड़ा था, पर इन्होंने लास्ट में बोला कि नीलेश जो है सबसे छोटा नहीं है। इसका मतलब कबीर सबसे छोटा है, पर हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कौन है, हमसे पूछा जा रहा है चौथे नंबर पे सबसे कम उम्र किसकी है, तो नीलेश की है। आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक, बस एस्पिरेंट्स जितने भी देख रहे हैं इसको, आप देख रहे हो तो मेरे को सिर्फ क्वेश्चन नोट करने में टाइम लग रहा है, और जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं उसको अगर आप फॉलो करोगे इसमें रैंकिंग टेस्ट में, देखो अगर आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के, आपके एग्जाम में जिस भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं 50 क्वेश्चन अगर आते हैं तो वहां पे आपको मिनिमम एक क्वेश्चन इसका मिलना ही मिलना है। एक तो ये टाइप हो गया, अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप पे। मिनिमम एक बोला मैंने, मिनिमम एक, और हो सकता है कभी कभी दो भी मिल जाए। ठीक है, बहुत रेयर चांस हो 3 के, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। 25 में भी आपको एक न एक मिलना ही मिलना है। ठीक है, या बहुत कम चांसेस होते हैं कि मान लो 20% एग्जाम में ये नहीं पूछा गया, जब 25 क्वेश्चन पूछे गए रीजनिंग के, यानी 100 में से 20 बार ये नहीं पूछा गया, लेकिन 80 बार पूछा जाता है। ये तो एक तरीके के क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग करेंगे जरा नंबर के हिसाब से जो रैंकिंग कहां पे होती है, यानी कि जैसे कि हम लोग क्लास में देखते हैं कि कोई 10वें नंबर पे है, कोई 20वें नंबर पे है, तो उसका आगे से कौन सा रैंक है, पीछे से उसका कौन सा रैंक है। इस तरीके से जो है हम अब आएंगे नंबर वाले क्वेश्चंस पे। आते हैं भाई नंबर वाले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 4, सुमित रैंक्ड 9th फ्रॉम टॉप
and 38 from the bottom. 38th from the bottom. How many students are there in class? Okay, A, B, C, D. 47, 48, 45 एंड 46, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या इसमें हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत है? नहीं। देखो, अब जरा बात करते हैं हम लोग इस तरीके से। क्या है? सुमित रैंक 9 फ्रॉम द टॉप, यानी अगर शुरुआत से बात करें, ऐसे मैं आपको डायग्राम बना के थोड़ा सा समझाता हूं, एक दो बार आप करेंगे तो फिर आप ऐसे ही कर लोगे। यानी यहां पे नंबर 1 लड़का, यहां पे नंबर 2 होगा, यहां पे 3 होगा। ऐसे करते करते सुमित की रैंक शुरुआत से क्लास की नंबर 9th रैंक है। ठीक, ये काम हो गया। उसके बाद बोल रहा है, यानी टॉप का मतलब होता है शुरुआत से। शुरुआत से मतलब इनकी पहले फर्स्ट से लेके ये 9वें नंबर पे है शुरुआत से। उसके बाद और फ्रॉम द बॉटम इनकी रैंक है 38, यानी पीछे से जो अगर क्लास की बात करें वहां से इनका 38वां नंबर है। यानी अगर हम शुरुआत नंबर 1 से चालू करें तो इनका 9वां नंबर है, और जब हम पीछे से चालू करते हैं तो इनका ये जो इनका कितना है, 38वां नंबर है। कितना नंबर है? 38वां नंबर है। तो यानी ऐसे करने के बाद इनका 38वां नंबर है। अब देखो इसमें क्या तरीका आपको अपनाना है कि इस तरह से तो भाई ये 9वें नंबर पे है, ठीक, ये काम हो गया। और पीछे से ये 38वें नंबर पे है, पीछे से ये 38वें नंबर पे है। जरा बात समझना, पीछे से ये 38वें नंबर पे है, यानी इनके पीछे कितने बच्चे हैं? ये खुद 38वें पे है ना, तो इनके पीछे कितने बच्चे हैं? इनके पीछे स्टूडेंट 37 स्टूडेंट्स हैं। तो हमसे वही तो पूछ रहा, क्लास की संख्या कितनी है? 46 हो गई। 37 + 9 46, हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर बहुत जल्दी आ गया। तो इसमें बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कुछ नहीं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप समझ गए और अपने हिसाब से उसको, मैंने आपको शुरुआत में बताया, जैसे एक दो बार आप फिर उसके बाद डायरेक्टली भी कर सकते हो। क्वेश्चन हमारा ऐसे ही हो गया। ठीक है, ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस हमें क्या करना है कि लैंग्वेज समझनी है। कि अगर आप देखो, अगर आप 9 में 38 जोड़ते तो 47 आता, वो भी गलत आंसर यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, इनका होगा 46th रैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 46 रैंक नहीं, 46 बच्चे थे क्लास में। 4 क्वेश्चन हो गए भाई, नंबर 5 पे आते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन क्या है? अरुणा रैंक्स 12th in a class of 46. What will be her rank from the last? From the last. 33, 34, 35 and D37. 12th in a class of 46. ठीक है, हाँ। अब जरा बात करते हैं, इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कोई अरुणा है, अरुणा की जो रैंक है, अरुणा की रैंक है वो कितनी है? अरुणा की रैंक है कितनी? 12th इन द क्लास, यानी इनकी शुरुआत से 12वीं रैंक, इस तरीके से 2, 3, 4, यानी ये 12 पे है शुरुआत से। ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 46, यानी बच्चे कितने हैं स्टूडेंट्स? टोटल जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है?
46 है, ठीक। व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। अब ये नहीं पूछा गया है कि इनके बाद कितने बच्चे हैं। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा इनके बाद क्लास में कितने बच्चे, कह रहा है कि इनकी रैंक पीछे से क्या होगी। दैट मीन्स अब जरा समझो बात को, इनकी रैंक टॉप से 12 है और बॉटम से हमें इनकी रैंक निकालनी है, मतलब इनकी रैंक हमें पीछे से कितनी ये निकालनी है। तो अगर इन दोनों को स्टूडेंट्स हम माइनस करें तो 34 बच्चे इनके बीच में आ रहे हैं, यानी इनके 12 नंबर पे और जो लास्ट बच्चा है 46 नंबर पे, उनके बीच कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 34 बच्चे आ रहे हैं, ठीक। ये तो मतलब टोटल ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों की 34 बच्चे इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, यानी अरुणा और लास्ट स्टूडेंट के बीच में। और हमसे पूछ रहा है कि अरुणा की रैंक पीछे से क्या है, यानी अरुणा का खुद का नंबर क्या होगा। इन 34 में अगर हम अरुणा का नंबर जोड़ दे तो उनका नंबर जो पीछे से है वो हो जाएगा, यानी उनकी रैंक पीछे से कितनी है, तो 35 हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 6th क्वेश्चन पे। देख रहे होंगे आप कि मुझे सिर्फ क्वेश्चन नोट करने में टाइम लग रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, आप बार बार इस चीज को देख रहे होंगे, अगर आप वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे होंगे सीखने के लिए, तो मैं पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मैंने उसमें किया था टॉलर में, फिर हैवियर, स्मॉलर। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको चलना है, आपको आंसर के हिसाब से नहीं जाना है। और हमसे यहाँ पे हमें वर्किंग नहीं करनी है, हमें सीधा से सॉल्व करके 4 में से एक आंसर मार्क करना है और जो सही होगा हम उसको हमें सबमिट कर देना है। तो इसमें वर्किंग नहीं दिखानी है हम लोगों को। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या है, सिक्स क्वेश्चन, Ravi is 7 ranks ahead of Sumit in a class of 39. In a class of 39. If Sumit rank is 17th from the last, 17th from the last, what is Ravi rank from start? पहला है 14th, दूसरा है 15th, तीसरा है ऑप्शन है 16th और फिर है नंबर डी 17th। ठीक, अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये थोड़ा अलग तरीके क्वेश्चन था, वो दो क्वेश्चन एक तरीके के थे, अब ये अलग तरीके क्वेश्चन क्या है। रवि 7 रैंक्स अहेड ऑफ सुमित, यानी रवि सुमित से 7 आगे है। रवि और सुमित दो लोग हैं, यानी रवि सुमित से 7 आगे है, ठीक, 7 अहेड इन ए क्लास ऑफ 39, यानी टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 39, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक, आगे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। इफ सुमित रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, इफ सुमित रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज रवि रैंक फ्रॉम स्टार्ट। यानी कह रहा है कि अगर सुमित की रैंक, यानी अगर सुमित की रैंक 17th है, यानी सुमित की रैंक है 17th लास्ट से, ठीक है। अब जरा यहां पे समझिए, आपने पिछला क्वेश्चन अगर समझा होगा, सुमित की रैंक 17th है लास्ट से, यानी इनके बाद 16 बच्चे हैं,
ये 17 नंबर पे है सुमित, पीछे से आते हैं तो इनके बाद 16 बच्चे, यानी 16 बच्चे कितना होता है, 39 होता है। यानी जो इनके बाद यहां से लेके यहां तक 16 बच्चे हैं, 16 स्टूडेंट। यानी हमको क्या करना है, 39 में से 16 अगर हम माइनस करें तो कितना आएगा, 23, और 16 स्टूडेंट्स है और इनका 17th रैंक सुमित की है। एंड 17th रैंक जो है वो सुमित की, यानी सुमित की रैंक कितनी आएगी भाई, सुमित की रैंक आएगी 22। सुमित की रैंक आएगी 22, सॉरी नहीं, सुमित की रैंक 23 ही आएगी। सुमित की रैंक 23 आएगी, यानी 17 फ्रॉम द लास्ट, यानी इनके पास 16 बच्चे हैं, दैट मीन 39 में से 16 माइनस किया तो 23 आएगा। ठीक है, अब 23 आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है कि रवि इससे 7 रैंक आगे है। रवि यानी कि ये 23 पे है तो रवि इनसे 7वें नंबर पे है। तो 7वें नंबर पे के लिए क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, यानी इन दोनों के, रवि और इसके बीच कितने बच्चे हैं, रवि 7वें नंबर पे, यानी पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां, और 7वां कौन है, 7वां खुद रवि है। तो 23 में से हम लोग क्या करेंगे, यानी 20 इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7 रैंक्स अहेड। तो 23 में से सीधा सीधा हम लोग क्या कर देंगे, 7 को माइनस करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 16th रैंक। इनकी कितनी आ जाएगी रैंक, 16th आ जाएगी रवि की रैंक। ओके, क्वेश्चन हो गया 6। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया, देख रहे होंगे यार वीडियो में कुछ क्वेश्चंस में है नहीं, लेकिन हम लोग बहुत बार क्या होता है, जब बड़े नंबर दे देते हैं, बड़े नंबर दे देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। बस आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है और क्वेश्चन के हिसाब से चलना। टाइम ज्यादा नहीं लगता है क्वेश्चन को करने में, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपने गलत समझ ली, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है।